नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे जस्टिस तक चैनल में। कई रोज हो गए हैं आपसे बात किए हुए। वैसे भी इस समय कोर्ट्स की छुट्टियां चल रही हैं। 27 तारीख से माननीय उच्च न्यायालय और 1 तारीख से बाकी अन्य ट्रिब्यूनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। देन वी विल बी एक्सट्रीमली बिजी, बट एनटीटी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी कुछ क्यूरीज हैं और बाकी भी कई प्रकार के डाउट्स हैं, उनको हम दूर करने के लिए ये वीडियो, आपातकालीन वीडियो हम इसको कह सकते हैं, बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए मित्रों, थोड़ा आपका जो एंटिटी का स्टेटस उसके बारे में हम कुछ देर बाद में बताएंगे। आज एक हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है। कल भी हमारे पास में किसी, देखिए क्या होता है कि आप लोगों ने, सभी ने, एनटीटी के जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों ने रिट्स दायर कर रखी है। कंफ्यूज करने वाले बहुत से लोग होते हैं। इवन आपके परिवार में, आपके मित्रों में या आपके सगे संबंधियों में कोई एडवोकेट भी हो सकते हैं या छोटी मोटी कानून की जानकारी रखने वाले लोग हो सकते हैं। तो कल हमारे पास में दिल्ली से एक एनटीटी अभ्यर्थी जिनके हमने अभी रिट लगाई थी, उनका एक बड़ा ही बेहुदा सा क्वेश्चन हमारे पास में उन्होंने पुटअप किया। ठीक है, क्यूरियोसिटी हो सकती है, बट इट डजंट मीन कि आप किसी भी के बहकाव में आकर के और अनावश्यक अनर्गल क्वेश्चन करने लग जाओगे। मैं हम आपको, यदि कोई जानकारी लेनी है तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। वी विल एडवाइज यू प्रॉपरली, नो डाउट। जैसे कि उनका सवाल ये था कि जो एनटीटी के अभ्यर्थी हैं, किसी ने पूछा कि अपने वकील साहब से पूछिए कि उन्होंने कौन से प्रकार की रिट लगाई है। तो एक प्राथमिक लेवल के विद्यार्थी का एक सवाल हो गया कि कौन सी टाइप की रिट लगाई है। अरे जो सर्विस मैटर्स में रिट होगी वही रिट लगेगी उसमें। या अगर उस पर्टिकुलर रिट का नाम नहीं भी लिखा जाता है तो आपका जो प्रेयर क्लाज है उसमें अगर ये भी लिख दिया जाता है कि द ऑनरेबल हाई कोर्ट इज रिक्वेस्टेड टू डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट्स in accordance to the provisions of the writs to consider my name for the pre-primary teachers education. That's all. ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये केवल आपको एक कंफ्यूज करने वाली बात है। फिर भी इसी परिप्रेक्ष्य में हम आपको आपका जनरल नॉलेज बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए मित्रों, कोई बात नहीं है, यदि कोई क्यूरीज है तो आप हमसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क साध करके और पूछ सकते हैं, टाइम लेकर के, अपॉइंटमेंट लेकर के। आज हम आपको एक जनरल भाषा में ये बताने का प्रयास करते हैं कि एक आम आदमी की अंडरस्टैंडिंग भी उसमें जुड़ी हुई है, न केवल आप लोग या कोई कानून पे, वरना एक जनरल आदमी जो है, एक आम पब्लिक किस प्रकार से रिट्स के दायरे से घिरा हुआ है। ये जो रिट्स होती हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इनको जो है 5 जुडिशियल सिस्टम में 5 प्रकार की रिट जो है बताई गई है। ये रिट क्यों क्यों बनाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये रिट इसलिए बनाई गई है ताकि जो आपकी जो लॉफुल अथॉरिटीज हैं उनके माध्यम से हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं, जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, जिनको कोई रूल्स रेगुलेशंस को एग्जीक्यूट करना है, उनको कंपेल कर सके कि आपको ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है। तो इस प्रकार से ऐसा करने के लिए और ऐसा नहीं करने के लिए जो हायर कोर्ट्स होते हैं वो लोअर कोर्ट्स को डायरेक्शन देते हैं, डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन देते हैं। तो उसके लिए 5 प्रकार की जो रिट्स हैं वो बनाई गई है। जनरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा सवाल है, इसी परिप्रेक्ष्य में इसलिए हम जो है समझाना चाहेंगे। इसको किसी प्रकार से किसी को भी अदरवाइज लेने की आवश्यकता नहीं है, जो बात है वो स्पष्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो रिट होती है वो होती है हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पस जो रिट होती है उसमें क्या होता है, जो बंदी होता है जिसको पुलिस उठा करके और ले आती है और डाल देती है जेल में, तो उसका ये अधिकार है कि उससे पूछा जाए कि भाई आपने इस बंदी को क्यों जेल में डाल रखा है, इसका प्रत्यक्षीकरण करो। उसको उसको 48 आवर्स के भीतर भीतर अंदर अंदर माननीय कोर्ट में पेश करना होता है। इस रिट को कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि आपका कोई आदमी पुलिस उठा करके जेल में डाल देती है तो आपका अधिकार है कि आप हाईकोर्ट में जाकर के और हैबियस कॉर्पस नाम की रिट लगा सकते हैं, जिससे कि जो बंदी जिसको उसने अक्यूज बना करके, चाहे वो अक्यूज है या नहीं है, लेकिन पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले रखा है, तो पुलिस की ड्यूटी है कि 48 आवर्स में उसको वो माननीय कोर्ट में प्रत्यक्षीकरण करे उसका, यानी उसको प्रेजेंट करे। बहुत नटसेल में समझाएंगे हम आपको। ये हो गई हैबियस कॉर्पस रिट। दूसरी जो रिट होती है वो होती है मेंडामस। मेंडामस जो रिट होती है उसमें क्या होता है कि जो
हायर कोर्ट होता है, हायर कोर्ट वो लोअर कोर्ट को आदेश देता है कि हम आपको आदेश देते हैं कि डू दिस, ये करिए। इसको कहते हैं मैंडामस रिट। बहुत देसी भाषा में समझा रहे हैं हम आपको कि यू डू दिस, आदेश देते हैं हम आपको, मैंडामस रिट कहते हैं उसको। एक होती है सर्टियोरारी रिट। सर्टियोरारी रिट में क्या होता है, जो हायर कोर्ट होता है वो लोअर कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स को या फिर जो अथॉरिटीज हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को तलब कर सकता है कि ये डॉक्यूमेंट लाइए, ये डॉक्यूमेंट लाइए, वी विल एग्जामिन इट। पूरे केस फाइल को तलब कर सकता है, पूरे रिकॉर्ड्स को तलब कर सकता है। आपके एंटिटी के जो प्रकरण हैं उनमें जो रिट्स हैं वो सर्टियोरारिटी हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट ने आपके खिलाफ जो डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं, यू प्रोड्यूस इट, हम उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोर्ट विल एग्जामिन दीज डॉक्यूमेंट्स एंड देन विल इश्यू अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस टू द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड एजुकेशन। तो इसको कहते हैं सर्टियोरारिटी। तीसरी जो रिट होती है वो, चौथी रिट है वो होती है क्वो वारंटो। क्वो वारंटो रिट यानी एक तरह से अपने आप में क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर, यानी जो हायर कोर्ट होता है वो लोअर कोर्ट से या लोअर अथॉरिटीज से, जो भी सिविलियन अथॉरिटीज है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं, वो उनसे क्वेश्चन करता है कि आप किस की हैसियत से, किस डायरेक्शन से, किस कानून के तहत आप ऐसा कर रहे हैं, यानी ये काम आप कैसे कर रहे हो, ये आदेश आप कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दे रहे हो, यानी क्वेश्चन करता है उसमें। इसको अधिकार क्वेश्चन परीक्षा कहते हैं, अधिकार परीक्षा, कि किस अधिकार के तहत यू आर डूइंग दिस, उसको कहते हैं हम वो वारंटो रिट। और एक होती है निषेध रिट, कहते हैं उसको प्रोहिबिशन रिट। निषेध रिट यानी कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लोअर कोर्ट्स को डायरेक्शन देता है यू डोंट डू दिस, यानी ये हम प्रतिषेध रिट दायर करते हैं। जैसे कोई पार्क में घुसने की मनाही हो रही है या कोई मंदिर मस्जिद का विवाद है, तो हायर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है लोअर कोर्ट्स को डायरेक्शन देते हैं या अथॉरिटीज को डायरेक्शन देते हैं कि हम ऐसा करने के लिए आपको पाबंद करते हैं, यू डू दिस और यू डोंट डू दिस। तो इस प्रकार से ये बहुत ही नट सेल में, बहुत जनरल भाषा में हमने आपको ये 5 प्रकार की जो रिट है वो समझाई है। आपको एक जनरल नॉलेज के लिए ठीक है, वकील को आप जो है उसमें कटघरे में खड़ा मत करिए कि आपने कौन सी रिट दायर कर दी हमारे लिए। ये व्हेन यू आर ट्रस्टिंग, you have to trust on the system, you have to trust on your advocates। क्लियर? तो आई थिंक ये जो 5 प्रकार की रिट हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। और यदि जनरल नॉलेज की सवाल आपको इसमें और अपना नॉलेज बढ़ाना है तो आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, विपिन चंद्र की ही बुक है और कई किताबें हैं, उनको देख लीजिएगा और अपना ज्ञान आप बढ़ा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो सवाल आता है एंटिटी का आता है। हम हमारा टॉपिक कुछ और होता है, हम रूबरू होते किसी बहुत महत्वपूर्ण जो 498 वगैरह प्रकरण है, महिलाओं के क्या अधिकार हैं, पुरुष के क्या अधिकार हैं, घरेलू हिंसा के क्या है, दहेज प्रताड़ना क्या है, सास जो है बहू को तंग करती है, बहू सास को तंग करती है तो क्या अधिकार हैं, लड़कियों के क्या अधिकार हैं, बेटियों के क्या अधिकार है अपने पिता की जो संपत्ति है उस पर, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट टाइम बताएंगे। एनटीटी के अभ्यर्थियों के लिए जो एनटीटी यानी कि एनसीटीई वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए मेहरबानी करके जुलाई के सेकंड वीक में आपका प्रकरण लगा हुआ है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने जो है किसी ने भी कंटेंट पिटिशन फाइल नहीं करी है, अगर कंटेंट पिटिशन फाइल कर दिए होते तो शायद अब तक जो है आपकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो भी गई होती, बट एनीवे कोई बात नहीं, ये आपका अपना अपना जुरिडिक्शन है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते इस काम के लिए। अब रही बात जम्मू कश्मीर वालों की। जम्मू कश्मीर वालों का जो प्रकरण है, जोधपुर हाईकोर्ट में भी अभी पिछले महीने डेट लगी थी और उसमें वो जो पत्र की जो बात हो रही है, दैट लेटर जो जम्मू कश्मीर से आने वाला था वो लेटर अभी तक नहीं आया है और ना ऐसा किसी प्रकार का कोई लेटर है, तो आने की कोई संभावना नहीं है। केंद्र सरकार ने जो एनसीटीई है उसने आपको एक ऑलरेडी पत्र जारी कर रखा है जिसको हम लोगों ने फाइल कर रखा है कि यू आर एलिजिबल फॉर द जॉब ऑफ प्री प्राइमरी टीचर्स एनीवेयर इन इंडिया। तो इसलिए आपके प्रकरण में कहीं किसी प्रकार की कोई हारने की गुंजाइश मुझे नजर नहीं आती है। यदि पत्र आ जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं आता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आप अथोराइज कर रखा है, आपको पत्र जारी कर रखा है, एक जनरल पत्र जो है विद सिग्नेचर अथॉरिटी के साथ में दे रखा है, इसलिए आपको कहीं परेशान होने की इसमें कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। और जुलाई के सेकंड आपका जो जम्मू कश्मीर वाला का प्रकरण है जोधपुर में भी नेक्स्ट मंथ में कोई डेट है और छुट्टियों के बाद में, और जो जयपुर है उसमें भी इसी प्रकार की कोई डेट है, शायद जुलाई के 3rd वीक में है या 4th वीक में, वो आप देख करके नेट पे देख के हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है बता देंगे। तो आपको कहीं कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, यू विल विन द रेस, डेफिनेटली यू विल विन द रेस। और इसमें भी मैं नहीं समझता कि जो एनसीटी का प्रकरण है इसमें कोई ना तो स्टे होने की संभावना मुझे नजर आ रही है और ना ही शायद कोई इसमें जो है नोटिस भी शायद ही जारी हो। मैं समझता हूँ कि एडमिशन स्टेज पर ही ये खारिज हो जाएगा, क्योंकि जो हाईकोर्ट है उसने केवल इसको एडमिशन के लिए कि हम इसकी सुनवाई करते हैं, केवल एडमिशन के लिए इसको जो है अलाउ किया है।
अब एडमिशन पे क्या होता है ये तो उसी दिन पता लगेगा जब ये कोर्ट में माननीय कोर्ट के सामने प्रकरण जो है वो लिस्ट हो जाए। इसलिए आपको कहीं पर भी विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब रही बात जो है सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का रिजल्ट कल आ चुका है और आपको बहुत बहुत बधाई जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं। मैं इनकी तैयारी शुरू कर दीजिए मित्रों। बहुत बेसिकली आप ध्यान दीजिए अपने ऑप्शनल पेपर के ऊपर और आपका जो इथिक्स का पेपर है उसके ऊपर, जो जनरल स्टडीज का पेपर 4 है उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करिए। कम से कम 2-3 घंटे इथिक्स को पढ़िए और ऑप्शनल पेपर को कम से कम 4-5 घंटे पढ़िए और 1 to 3 जो पेपर्स हैं उनको भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके बहुत ही प्लान और स्ट्रेटेजिक वे में आपको जो है स्टडी करनी है। ऐसे पे भी विशेष ध्यान दीजिए। जिन लोगों की इंग्लिश कमजोर है इंग्लिश को भी ध्यान रखें। और जो हिंदी एक कंपलसरी पेपर होता है, जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, एक पेपर होता है ना जिसको अनिवार्य पेपर होता है, उसको पास करना अनिवार्य होता है। तो कई इंग्लिश माध्यम के जो विद्यार्थी हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनकी हिंदी कई बार कमजोर होती है, तो आप उसमें ऐसे की प्रैक्टिस करिएगा। जो अनसीन पैसेज है उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिएगा। हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी लेकर के और उसका जो ट्रांसलेशन होता है उसकी भी प्रैक्टिस करिएगा। थोड़ी छोटी मोटी ग्रामर, मुहावरे, लोकोक्तियां आती हैं, प्रेसी राइटिंग आता है, तो जरा इन सब की तो अच्छी से थोड़ी प्रैक्टिस आप आधा घंटे पौन घंटे दे सकते हैं। पिछले साल के जो पेपर्स हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सभी लोग बधाई के पात्र हैं और ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो जो है हम जल्दी डालेंगे। कल हम जो है हाईकोर्ट जाएंगे और कैट भी जाएंगे, सेशन कोर्ट भी जाएंगे। उसके बाद में जो भी अपडेट्स होंगे हम कल आकर के आपको बताएंगे। हो सकता है कल शाम को हम एक वीडियो डालें। डोंट वरी, हैव फेथ इन गॉड एंड लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा, यही हमारा धर्म, यही हमारा कर्म। हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें। मेरा ऑफिस पता वही है, 821 आशीष विहार, जगतपुरा, जयपुर। और हमारा जो फोन नंबर है वो ये है 95 092 96 96 5। Thank you very much. Bye bye. See you very soon. Next day.